अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। घर में खैरियत है? हमारी खैरियत की आपको क्या परवाह, हम इंसान थोड़ी हैं, बेड बकरियां हैं। ये घर नहीं मवेशी खाना है हमारे लिए। आपको हमारी फिक्र होती तो एक फोन तो जरूर करते। मेरी कारोबारी मसरूफियात होती हैं, मैं आयशी के घर से बाहर नहीं रहता हूँ। ये कैसी मसरूफियात हैं? 2-2, 3-3 माह तक आपकी सूरत देखने को तरस जाते हैं और आप कभी एक शहर कभी दूसरे शहर में घूम फिर रहे होते हैं। हमें किसके आसरे पे छोड़ रखा हुआ है आपने? आपको इस घर में मसला क्या है? मैं आपको किसी सहरा या जंगल में बेयार मददगार छोड़कर नहीं गया हूँ। इतना बड़ा घर है, घर के साथ इतना बड़ा बाग है, हमसाये में मेरे भाइयों का घर है, आसपास पूरा खानदान आबाद है। आपको परेशानी किस बात की है? आपके भाइयों और खानदान वालों से हमारा क्या ताल्लुक है? आपने खुद हमें शरई पर्दे का हुक्म दिया हुआ है। हमसाये में किसी के भी घर जाने की इजाजत नहीं। जेल नुमा घर में कैदी बना रखा है आपने। ये हमारी खानदानी रवायात हैं। हमारे घर के खवातीन घर के दहलीज बगैर मर्दों की इजाजत के पार नहीं करती। हमारे शादी हुए 22 साल हो गए हैं। अब तो आपको समझ जाना चाहिए। आपकी खानदानी रिवायात में सिर्फ औरतों के पाँव में बेड़ियां डालना होता है। मर्द हजरात तो हर किस्म के हदूद क़यूद से आज़ाद हैं। घर में 2-2 बीवियां रखी हुई हैं, दर्जन भर औलाद हैं। आपको बीवी बच्चों के हुकूक का भी कुछ पता है? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? अगर तुम दूसरी औरतों की तरफ घूमना चाहती हो तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दो। हम किसी सूरत में औरत को आज़ादी नहीं दे सकते हैं। तुम्हें 2 वक्त की रोटी, बदन ढकने के लिए कपड़ा मिल जाता है, इसी पर इक्तफा कर लो। हद से बढ़ने लगी तो घर के सहन में भी पाबंदी आयद कर दूंगा। 2 वक्त की रोटी? थोड़ा सा जहर मिलाकर क्यों नहीं देते? आपको क्या गम, तीसरी चौथी शादी रचाएंगे? मैं तीसरी शादी करूं या चौथी शादी, क्या तुम मुझे रोक सकती हो? क्या पता आपने किया भी हो। 2 बीवियां घर में छोड़कर 3-3 माह तक घर से गायब रहने के पीछे कोई वजह तो होगी। पहले तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अब तुम्हारी जिद में तीसरी शादी भी करके दिखाऊंगा, बल्कि चौथी भी करके दिखाऊंगा। तुम दोनों इस घर में सड़ सड़ कर मर जाओ मेरी बला से। मैं जा रहा हूँ। जरा मेरी सोतन और अपनी दूसरी बीवी की भी खबर लेते जाओ ना। माशाल्लाह उसकी बेटी इस साल मैट्रिक का इम्तिहान देने लगी है। हैं? कि ये तुम क्या कह रही हो? मेरी बेटी 10 साल से स्कूल जा रही है और मुझे खबर तक नहीं हुई। आप घर में हो तो पता चलेगा ना। मेरी 3 बेटियों ने स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी। 14-15 साल की उम्र में आपने इनकी शादी करके रुखसत कर दिया। आपने बीवियों और औलाद में इतना फर्क क्यों रवा रखा? मेरे इल्म में लाए बगैर, मुझसे इजाजत लिए बगैर तबस्सुम ने इतना बड़ा कदम उठाया। हम सिर्फ बीवियों के मामले में ही नहीं, बहन बेटियों के पर्दे के बारे में भी अपनी खानदानी रवायात का ख्याल रखते हैं। आप तबस्सुम से सिद्रा के स्कूल जाने से मुतालिक बासपुरस करेंगे ना तो उसने शक मुझ पर ही करना है। वैसे मेरी उससे बनती कहाँ है? पूछता हूँ तबस्सुम से। तबस्सुम, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने मेरी इजाजत के बगैर सिद्रा को स्कूल में दाखिल करवाया है। 3 माह बाद अपनी शक्ल दिखाई है, आते साथ ही डंडा लेकर सर पर खड़े हो गए। लगता है सोतन जी ने सबक पढ़ा कर भेजा है। जब सबक पढ़ने की उम्र थी तब नहीं पढ़ा है तो अब कोई मुझे सबक कैसे पढ़ा सकता है? मेरे सवाल का जवाब दो पहले। काश कि आप कुछ पढ़े लिखे होते, बीवी बच्चों के हुकूक का कुछ तो इल्म होता आपको। अब मुझे सबक पढ़ाने की कोशिश मत करो, मेरे सवाल का जवाब दो। सिद्रा को स्कूल में दाखिल क्यों करवाया है मुझसे इजाजत लिए बगैर? क्या आप इजाजत देते? नहीं ना? फिर आपसे पूछकर अपनी बेटी का मुस्तकबिल तबाह क्यों करती? मैं माँ हूँ। बच्चों के बारे में कोई भी फैसला लेने का जितना आपको हक है उतना ही मेरा भी है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हमें आज के दौर में भी बच्चियों को 10 जमातें पढ़ाने के लिए आप जैसे कदामत पसंद बाप से फरियाद करनी पड़ती है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई? दुनिया जाए बाढ़ में। हमने वही करना जो हमारे आबा व अजदाद ने हमें सिखाया है। दुनिया के साथ चलने के लिए हम अपनी खानदानी रवायत को पस पुश नहीं डाल सकते हैं। मेरे सामने आपकी खानदानी रिवायात से ज्यादा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक अहमियत रखती है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो चाहे आपको चीन भी क्यों न जाना पड़े। तुम अपनी बेजा आजादी और मजमूम मकासद की तकमील के लिए कुरान और हदीस का हवाला दे रही हो। आप इन अहादीस से इनकार कर सकते हैं? आप अपनी फजूल और दकियानुसी खानदानी रिवायात की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। आपके मतलब की कोई चीज हो तो आप इस्लाम को दरमियान में लाते हैं,
कोई चीज जो एन इस्लाम हो मगर आपकी रिवायात के खिलाफ जारी हो तो आप अल्लाह का हुक्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मानने से भी इनकार करते हैं। मैं तुमसे किसी किस्म की बहस के मोड़ में नहीं हूँ। औरतों के बकवास का जवाब देना भी हमारी खानदानी रवायात के खिलाफ है। मेरे सवाल का जवाब दो, मेरी बेटी को मेरी इजाजत के बगैर स्कूल में दाखिल क्यों करवाया था? लड़कियों का स्कूल है, उस्तानियां पढ़ाती हैं, इसको आप गैरत का मसला क्यों बनाते हैं? घर के करीब ही सरकारी स्कूल है। मैंने अपनी बेटी को पर्दे के बारे में अच्छी तरह बता रखा है। हाँ, ये मेरे गैरत का मसला है। तुम्हें पता है कि हमारी बरादरी में लड़कियों को तालीम दिलाने का रवाज नहीं। जब मेरी जवान बच्ची को स्कूल लाते जाते मेरी बरादरी के लोग देखेंगे तो मेरी नाक कट जाएगी। घर से बाहर कदम रखा तो वो कहीं भी जा सकती है। शर्म करें शर्म, अपनी औलाद पर भी एतमाद नहीं, शक करने लगे। आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस। अगर ये बात है तो आप मुझे ये बताएं कि आप 3-3 माह घर से बाहर होते हैं, क्या आपके घर की चारदीवारी महफूज है? आपका तो फिर हम पर भी शक करना बनता है। साहिब किरदार घर से बाहर भी महफूज है और बद किरदार तो घर की चारदीवारी के अंदर भी गुल खिला सकती है। मेरा ताल्लुक एक गैरतमंद इज्जतदार घराने से है। मैं अपने बच्चों की किरदार साजी के मामले में आपसे ज्यादा हसास हूँ। मेरी बात कान खोलकर सुनो। मेरी बेटी को मेरी इजाजत के बगैर घर से बाहर भेजने पर मैं चाहता तो तुम्हें सजा भी दे सकता था, मगर पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। कहाँ से तशरीफ ला रही हो? चुप क्यों हो? सुना नहीं मैंने क्या पूछा? इसकी स्कूल की वर्दी और बस्ता आपके सवाल का जवाब है। अपना मुंह बंद रखो सिदरा की माँ। सिदरा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। वो अब्बू स्कूल गई थी। अच्छा, स्कूल सबक पढ़ेगी, मास्टरानी बनेगी, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, नौकरी करेगी। मेरी बरादरी के लोग मुझे मुबारकबाद देंगे। लड़की, तेरा कसूर नहीं। अगर तेरी माँ तेरी हौसला अफजाई न करती तो तुम घर से बाहर कदम रखने की जरूरत न करती। तेरी भी आखिरी गलती समझकर तुझे माफ कर रहा हूँ, मगर आज के बाद फिर घर के दहलीज पार करने की कोशिश की तो टांगे तोड़कर जख्मी हालत में निकाह के 2 बोल पढ़ाकर रुखसत कर दूंगा। ये मेरा अटल फैसला है। मैं जा रहा हूँ। रो मत बेटी, रो मत। अभी तेरी माँ जिंदा है। तेरे हक के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगी। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई है। मैं अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकी। भेड़ बकरियों से भी बदतर जिंदगी गुजारी। हालात पर समझौता किया। औलाद के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हर जुल्म सहा, मगर ये जाहिल जाबिर लोग बीवियों के ही दुश्मन नहीं, औलाद के भी दुश्मन है। अम्मी, क्या अब मैं स्कूल नहीं जा सकूंगी? तुम स्कूल जाओगी बेटी, देखती हूँ कौन रोक सकता है। तुम्हारे अरमानों का खून नहीं होने दूंगी, इसके लिए चाहे मुझे अपनी जान से ही क्यों न जाना पड़े। तुम जाओ, कपड़े बदलो, मैं खाना गरम करती हूँ। जी अच्छा अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आ गया मेरा शेरा। अब्बू, आज आपके शेरा हसन ने बड़ा कमाल कर दिया है। टेस्ट में फर्स्ट पोजीशन ली है क्लास में। वेरी गुड, वेरी गुड। आखिर बेटा किसका है? मुझे दिखाओ ये टेस्ट पेपर। शाबाश, ये मेरा शेरा। देखा हसन की माँ, मेरा बेटा फर्स्ट आया, फर्स्ट। ये देखो रिजल्ट कार्ड देखो। हाँ, माशाल्लाह, आपका लाडला फर्जंद सिर्फ क्लास में फर्स्ट नहीं आया बल्कि पूरे स्कूल में टॉप किया है। एक नजर आप भी देख लें चश्मा लगाकर। हैं? हसन, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम टेस्ट में फेल हो गए हो, और साथ में क्लास टीचर ने ये वार्निंग भी दी है कि अगले टेस्ट में अगर फेल हो गए तो स्कूल से निकाल दिए जाओगे। बरखुरदार हसन साहब, आपके स्कूल की मैं कितनी फीस अदा करता हूँ? 5,000 रुपए। माशाल्लाह।
आपको स्कूल लाने ले जाने वाले को कितने पैसे देता हूँ? जी 3000। गुड, शाबाश। आपकी पॉकेट मनी, किताबें, कापियाँ वगैरह वगैरह? रोजाना 100 रुपए के हिसाब से महीने के 3000 हो गए, और किताबें कापियाँ वगैरह 10,000। गुड, अल्लाह भला करे। हर माह 21,000 रुपए की आप पर मैं सरमायाकारी करता हूँ, और मुझे बदले में मुझे क्या मिल रहा है? अंडा, मुर्गी का नहीं, वो जो टीचर ने आपके रिजल्ट पेपर में दिया है वो वाला अंडा। हैरानी और परेशानी इस बात की है कि मुझ जैसे काबिल शख्स का बेटा इतना नालायक कैसे हो सकता है। मेरे दौरे तालिब इल्मी में लोग मेरी काबिलियत की मिसालें दिया करते। बहुत दिन हो गए, तबस्सुम भी नहीं आई। मैं भी मसरूफियत की वजह से उनकी खबर न ले सका। जाने किस हाल में हो। अल्लाह गरी की रहमत फरमाया अम्मी जान को। उनके एक गलत फैसले की वजह से हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई। अब्बू भी नहीं मान रहे थे, बड़ा भाई भी राजी नहीं थे। मैंने भी बहुत कोशिश की अम्मी को मनाने की कि ये लोग औरतों के बारे में अच्छे नहीं हैं, हद दर्जे के जाहिल लोग हैं। मगर अम्मी की जिद के आगे हम सब ने हथियार डाल दिया। अम्मी मरहूमा बस एक बात पे अड़ी हुई थी कि वो पैसे वाले लोग हैं, मेरी बेटी ऐश करेगी। अब हमारी बहन उन जंगली लोगों के साथ निहायत कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रही है। उसकी हालत देखता हूँ तो खून खोलने लगता है। अब्बू जी, आप जाकर फोफो को लेकर आए ना। ठीक कह रही हो बेटा, मुझे जैसे वक्त मिलेगा मैं जाऊंगा तबस्सुम की तरफ। मुझे एक काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। कैसी गुजर रही है सोतन जी? मतलब? मुझसे क्यों नाराज हो? हम दोनों तो एक ही कश्ती के सवार हैं, हमारे दुख दर्द सांझे हैं। तुम जैसी मुनाफिक औरत मेरी हमदर्द कैसे हो सकती है? तुम्हारा ताल्लुक तो जलाल की बरादरी से है ना? तुम इसी जंगली माहौल में पली बड़ी हो, तुम्हें तालीम और इंसानी कदरों का क्या पता? मैं मानती हूँ कि मेरा ताल्लुक इसी कबीले से है। हमारी तो मजबूरी है, हमारी शादियाँ वालिदैन की मर्जी से होती हैं। तुम तो शहरी माहौल में एक मुहज्जिब घराने से ताल्लुक रखती थी, तुमने इस शख्स से शादी के लिए कैसे हामी भर ली? हाँ, अपनी तकदीर का रोना रो रही हूँ। वालिदैन का एक गलत फैसला मेरी पूरी जिंदगी का रोग बन गया है। सिद्रा नजर नहीं आ रही है, कहाँ गई है? स्कूल गई है, 2 बज गए हैं, बस आती ही होगी। कल जलाल ने सिद्रा को घर से बाहर कदम रखने से मना किया था, तुमने फिर उसे स्कूल भेज दिया। आपने तो पूरी कोशिश की थी कि सिद्रा के स्कूल जाने पर पाबंदी लगे, वो भी आपकी बेटियों की तरह अनपढ़ जाहिल रहे। मगर मैंने फैसला कर लिया है कि सिद्रा को हर हाल में पढ़ाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे जो भी कीमत चुकानी पड़े। अपनी जिद छोड़ दो, वरना बेटी का मरा हुआ मुंह देखोगी। आप जाती हैं या धक्के मार के निकालूं यहाँ से? मैं देखती हूँ कौन रोक सकता है मुझे। मैं रोक सकता हूँ। मैंने तुम्हें कल ही खबरदार किया था, तुम बगावत पर उतर आई हो। मेरी बेटी के ज़हन को भी खराब करके रख दिया तुमने। तुम सजा की मुस्तहिक हो। 17 साल से कैद तन्हाई की सजा काट रही हूँ, सोतन की जली कटी सुन रही हूँ। इससे बड़ी और क्या सजा हो सकती है? मेरी बेटी तालीम हासिल करेगी, इसके लिए मुझे आपकी इजाजत की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी आवाज घर की चारदीवारी से बाहर जाने लगी है, तुम्हारी जबान खींचना बहुत जरूरी हो गया है। आप अपना जुल्म आजमाए, मैं अपना सब्र आजमाती हूँ। इंशाल्लाह जीत मेरे सब्र की होगी। तेरा सब्र भी चिल्लाएगा, राम की फरियाद करेगा, जब तक मेरे पाँव पकड़ कर रगड़ कर माफी नहीं मांगोगी, अपनी जिद से बाज नहीं आओगी, मेरा हाथ नहीं बस रुकेगा। करो, अब क्या जान से मारोगे? हट जाओ, मैं समझाती हूँ इसे, बस करें। मैमुना, ये बदबख्त औरत अब कुछ नहीं समझेगी। आ गई फसाद की जड़। तुम्हारी पढ़ाई के शौक में मेरे घर के निजाम को तस नस करके रख दिया है। तुम दोनों माँ बेटी को आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब्बू, अब्बू आपको अल्लाह का वास्ता देती हूँ, मुझ पर जुल्म करके आपका कलेजा ठंडा नहीं हुआ। छोड़ दो मेरी बेटी को। अब्बू, अब्बू, अब्बू आपको अल्लाह का वास्ता देती हूँ,
मेरी माँ का कोई कसूर नहीं है। बेशक मुझे जान से मार दे। अबू, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अम्मी को मत मारे। तुम दोनों माँ बेटी किसी किस्म के राम के काबिल नहीं हो। तुम दोनों को जिंदा लाश बनाकर छोड़ दूंगा। तुम बेहोश हो गई है, अब तो उसकी जान अम्मी, छूट दो। अम्मी जान, अम्मी आंखें खोले। अम्मी, अम्मी। मेमना, ये औरत होश में आए या मेरी बला से मर जाए। आज रात को इस लड़की की रुखसती करता हूँ। पुराने कपड़ों में ही मैं निकाह ख्वाह का बंदोबस्त करता हूँ। इतनी उजरत में सिदरा का निकाह किसके साथ पढ़ाने लगे हो? मेरे भांजे अकबर के साथ। हम बेटों के रिश्ते खानदान में ही तय किया करते हैं। अबू, मेरी माँ बेहोश पड़ी हुई है। इनको अस्पताल ले जाने की बजाय आप रात के अंधेरे में चोरी छिपे मेरा निकाह कर कर मुझे रुखसत करने पर तुले हुए हैं। अबू, आप किस मिट्टी के बने हुए हैं? आखिर हमसे ऐसा क्या गुनाह सरजद हुआ है जिसकी इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? अपनी जबान बंद रखो गुस्ताख लड़की। मेमना, इस लड़की पर नजर रखना। मुझे इसके तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे। रात तक इन दोनों माँ बेटी को कमरे में बंद करके ताला लगा दो। सुना तुमने? आपका हुक्म सर आंखों पर। ठीक है, मैं जाता हूँ। सिद्रा बेटी, तबस्सुम, मेरी बहन तबस्सुम, क्या हुआ? सिद्रा बेटी, तुम बताओ क्या हुआ है? भाई, इस बार तो बहन को भूल ही गए। जालिमों ने मेरी क्या हालत की है। किसने ये जुल्म किया है? कौन है वो? अब्बू ने। उसकी ये जुर्रत? भाई, सिद्रा को स्कूल भेजना मेरा जुर्म बन गया। मैं इन जाहिल लोगों के घर में इल्म की दौलत लाना चाहती थी। मैंने तो जैसे तैसे इनके फरसूदा रस्म और रिवाज के मुताबिक जिंदगी गुजार दी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी अनपढ़ रहे। मामू, मैं नहीं पढ़ना चाहती। मैं अपनी माँ पर कोई जुल्म नहीं बर्दाश्त कर सकती। दिल छोटा मत करो बेटी, दिल छोटा मत करो। मैं आपके साथ खड़ा हूँ चट्टान बनकर। उठो बहन, उठो। पहले मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ, फिर आगे का सोचेंगे कि क्या करना है। उठें, हिम्मत करें। शाबाश। सिद्रा, देखो बेटी, हाथ पकड़ लो। जलाल की इजाजत के बगैर ये घर से बाहर नहीं निकल सकती है। तुम और तुम्हारा जलाल जाओ बाढ़ में, आगे से हट जाओ। सिद्रा बेटी, अपना स्कूल का बैग भी उठाओ, जो जरूरी सामान है उठाओ, तैयारी करो। भाई, मुझे लेकर मत जाएं, ये बहुत जालिम लोग हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप इन जालिम लोगों से दुश्मनी मोल लें। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। मैं जुल्म सहने की आदी हो चुकी हूँ। आप मुझ पर बस इतना एहसान कर दें, मेरी बेटी को अपने घर ले जाएं। इसकी कफालत की जिम्मेदारी आप उठाएं। इसको पढ़ा लिखा कर मेरा ख्वाब पूरा करें। तुम्हें इस आग में जलता छोड़कर जाऊं? हौसला रखो बहन, कुछ नहीं होगा। तुमने बहुत जुल्म सहे। अब जुल्म का हिसाब लेना है। उठो, शाबाश। बेटी, मुझे सहारा दो। जी अम्मी, आहिस्ता कदम बढ़ाएं। सिद्रा बेटी, मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। आप अम्मी को एहतियात के साथ पकड़ के लेना है। चले अम्मी, मामू ने गाड़ी स्टार्ट की है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी ही लाश को कंधा दे रही हूँ। हौसला करो। सिद्रा बेटी, माँ को सहारा दो। जी बेहतर मामू। आओ अम्मी जान,
पैरों पर ज्यादा वजन मत डालें। हाँ, वजन मेरे ऊपर डाल दे। हाँ, ऐसे। अस्सलाम वालेकुम। या मेरे खुदाया, बाजी ये क्या हाल हुआ है? सिद्रा बेटी, तुम्हारा भी मुंह सूजा हुआ है, क्या हुआ है? सिद्रा बाजी, मुझे बताओ आप पर किसने हाथ उठाया है? मैं उसके हाथ पैर काट डालूंगा। अरे भाई, आप तो घर के सहन में ही सारी कहानी सुनना चाहते हो। इन्हें इस वक्त आराम की जरूरत है। चले चले अंदर चले। नीलम बेटी, जल्दी से सेब का जूस बनाओ, फटाफट, शाबाश। जी अम्मी, 5 मिनट में बनाकर लाती हूँ। यहाँ पलंग पर लेट जाओ बाजी। सिद्रा बेटी, तुम भी लेट जाओ, तुम्हारी हालत भी अच्छी नहीं। हसन के अब्बा, ये मैं क्या देख रही हूँ? क्या हुआ है बाजी और सिद्रा को? ये कोई हादसा है यहाँ? ये हादसा नहीं, दीदा दानिस्ता जुल्म किया गया है, और जुल्म करने वाला कोई और नहीं, इसका शौहर जलाल है। आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की? ये जरूर पुलिस केस है, मगर मैं अपनी बहन का तमाशा बनाना नहीं चाहता। उनसे खुद निमट लूंगा, एक एक जख्म का बदला लूंगा। ये ले पोपो, जूस पिए। सिद्रा बाजी, आप भी लें, इसको खत्म करें और लाती हूँ। तबस्सुम के लिए कोई नरम सी ग़िज़ा, ये पहले इसको खिलाना है, उसके बाद फिर इसको दवाई खिलाते हैं। जी बेहतर। पप्पो, आप जूस का गिलास हाथ में लेकर बैठ गई, पिए ना। पी रही हूँ बेटा। सिद्रा बेटी, मैं तुम्हारे एडमिशन का पता करने जा रहा हूँ एक बेहतरीन स्कूल में। हमारे हमसाए में एक काबिल टीचर रहती है, उनके पास ट्यूशन के लिए भी जाना। नीलम भी जाती है उनके पास। खूब दिल लगाकर पढ़ना, और इस इरादे से पढ़ना है कि तुमने डॉक्टर बन जाना है। मामू, क्या मैं वाकई डॉक्टर बन सकती हूँ? तुम सिर्फ डॉक्टर नहीं, स्पेशलिस्ट भी बन सकती हो, मगर दिन रात एक करना होगा। करोगी ना? जी मामू, दिल लगा कर पढ़ूंगी। वादा? पक्का वादा। गुड। सिद्रा बाजी, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर खुशी हुई। इस खुशी का मजा दुबाला करने के लिए जूस का एक और ग्लास पिए। अच्छा, मैं जाता हूँ। सिद्रा का एडमिशन भी करवाना है, इसकी स्कूल की यूनिफॉर्म और कुछ किताबें वगैरह भी लाना है। हसन की माँ, कहाँ हो? बाजार जा रहा हूँ, कोई फरमाइश वगैरह है तो बता दें। मूंग की दाल लाना। अजीब फरमाइशें करने लगी है। मूंग की दाल? आज घर में इतना सन्नाटा क्यों है? शाहिना, हसन, नीलम, मैं यहाँ हूँ। बाकी लोग कहाँ हैं? तबस्सुम बाजी को लेकर गए हैं पार्क में घुमाने के लिए। अच्छा किया, उनका दिल भी बहल जाएगा। हर वक्त गुमसुम सी रहती हैं। मैं तो कोशिश करती हूँ वो छोटे मोटे कामों में मसरूफ रहें, ताकि वो अपने ऊपर होने वाले मजालिम को भूलकर एक नई जिंदगी शुरू करें। तुमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। आज के दौर में भाभियां नंदों को 2 दिन बर्दाश्त नहीं करती। तुमने तो पूरा घर तबस्सुम के हवाले किया है। मैंने कोई एहसान नहीं किया है। तबस्सुम बाजी तो सितम रसीदा हैं। इनका हम ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? मुझे तुमसे यही उम्मीद है। मेरे दिल में तुम्हारी कदर और मंजिलत और बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो माशाल्लाह हमारी बहन बड़ी फ्रेश दिखाई दे रही है। पाँव की बेड़ियां उतर गई हैं बाई, आजाद फिजाओं में सांस लेने लगी हूँ। आज पप्पो को बहुत घुमाया फिराया है। पार्क में हमने समोसे भी खाए। शाबाश शाबाश। बाजी को बहुत थकावट हुई होगी। आप आराम करें, मैं गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। मामी, आप ना उठे, चाय मैं बनाती हूँ। बिल्कुल नहीं, सीधे कमरे में जाओ, पढ़ाई करो। कुछ दिनों बाद आपके पेपर्स शुरू होने वाले हैं। हसन, नीलम, तुम भी जाओ बाजी के साथ। हसन, तुम तो आजकल पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे रहे। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी जान? मैं तो हर वक्त पढ़ता रहता हूँ। अच्छा, मैं बाजार तक होके आता हूँ, कोई मूंग दाल वगैरह लाना है तो। नहीं, आज खिचड़ी नहीं, गोश्त पकाने का इरादा है। ठीक है मैडम, ठीक है। तबस्सुम बहन, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? जो दिल करता है मुझे बिला झिझक बताना है। मुझे इस घर में आप और भाभी ने किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। अल्लाह आप दोनों की दिली मुराद पूरी फरमाए। आमीन आमीन, आमीन। आमीन। अच्छा, तो फिर मैं चलता हूँ।
भाभी, मेरे अखराजात, सिद्रा के तालीमी अखराजात, आखिर आप हमारा बोझ कब तक उठाएंगी? बाजी, आइंदा ऐसी बात न सोचना, न जुबान पर लाना। ये मेरे नहीं, आपके बाप का घर है। आप अपने रिज़्क समेत यहाँ आई हैं। ना आप हम पर बोझ हैं और ना हम आपको मेहमान समझ रहे हैं। आप इस घर की ऐसे ही फर्द हो जैसे शादी से पहले थी। आप जैसी बीवियां नसीब वालों को मिलती हैं। या रब्बुल आलमीन, मेरी बेटी को सुरखरू फरमाना। या बारी ताला, एक सितम रसीदा माँ तेरी बारगाह में सवाली बनकर खड़ी है। मेरी मासूम बेटी के ख्वाबों की अच्छी ताबीर फरमाना। या मेरे मौला, मेरी बेटी को कामयाबी अता फरमा। बाजी, इंशाअल्लाह खुशी की नवीद सुनने को मिलेगी। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मामी, मेरा दिल धक धक कर रहा है, पता नहीं क्या होगा। मामू मेरा रिजल्ट लाने के लिए गए हैं। हौसला रखो बेटी, इंशाअल्लाह FSC में तुम्हारा नाम टॉप 10 स्टूडेंट्स में होगा। तुम्हारी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। आप सिद्रा का रिजल्ट लाने गए थे ना? भाई, आपके चेहरे के तासुरात, सिद्रा खुदा न खास्ता रह तो नहीं गई? मामू कुछ तो बोले, जो भी हुआ है मैं सब्र कर लूंगी। वो बेटी, मैं क्या बताऊं। बजाओ बजाओ मेरे संग ताली, बजाओ ताली, बजाओ ताली। थोड़ी देर के लिए संजीदा होने की अदाकारी क्या कर ली। सिद्रा, बहुत बहुत मुबारक हो, तुमने FSC का इम्तहान आला नंबरों के साथ पास किया है। टॉप 10 तलबा में तुम्हारा नाम शामिल हो चुका है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र, तूने मेरी दुआएं रद्द नहीं की। भाई भाभी, अव्वल अल्लाह, बाद में आप दोनों की वजह से ये मुमकिन हुआ। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मामू, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, आप सच कह रहे हैं ना? अरे भाई, मैं झूठ क्यों बोलूं। लो जी, पूरी रिजल्ट शीट उठाकर लाया हूँ। ये देखो, ये देखो, मिस सिद्रा। अब यकीन आया? ये देखिए, ये आपका नाम 6 नंबर पे। बाजी, मुबारक हो। सिद्रा की मेहनत और आपकी दुआएं रंग लाई। अल्लाह का शुक्र है। मुबारक सिद्रा बाजी। हेलो डॉक्टर सिद्रा। हार्ट स्पेशलिस्ट। हाँ तो डॉक्टर साहिबा, कौन सा मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करना पसंद करेंगी? मामू, जिसे आप रेकमेंड करेंगे। बाजी, आप हमें छोड़कर जा रही हैं? आप सबको छोड़कर जाने का दिल तो नहीं करता, मगर एक आला मकसद के लिए मुझे ये वक्ती जुदाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तुम भी मेहनत करना, डॉक्टर बनना है तुमने भी। मैं जहाँ भी रहूँ, दिन में एक बार तुम्हें जरूर फोन करूँगी, तुम्हें गाइड करती रहूँगी। बाजी, आप मेरे लिए मशल रहें, मैं दिन रात एक करूँगी। अम्मी जान, आप क्यों खामोश हैं? एक तरफ आपको ये खुशी हो रही है कि आपका देरीना ख्वाब पूरा हो रहा है, दूसरी तरफ शायद मुझे अपनी नज़रों से दूर होने पर रंजीदा भी है। नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं। अब वो जमाना भी नहीं कि महीने में एक खत आ जाए। सही कहा आपको, हम बाजी के साथ रोजाना वीडियो कॉल पर बात करेंगे। तो मैंने सिद्रा के कुछ कागजात मुकम्मल करने हैं, उनके लिए कुछ चीजें भी बाजार से खरीदनी हैं। हम सब भी चलते हैं, आप कागजात पूरे करें, तब तक हम शॉपिंग भी करेंगे। ये सब बुझी। अच्छा जी, बेटी भी तैयार हो गई। चलो डॉक्टर साहिबा, आप भी तैयारी करो। चलो फिर उठो। जी मामू। हम तैयार हैं, आप गाड़ी स्टार्ट करें। ओके ओके ओके, मैं चलता हूँ। ओके। पलक चपकते 6 साल गुजर गए, पता भी नहीं चला। बाजी, आपको मुबारक हो। सिद्रा ने MBBS भी आला नंबरों से पास किया और शहर के एक अस्पताल में नौकरी भी लग गई। खैर मुबारक, नौकरी यहाँ करती तो अच्छा होता।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन बहुत बहुत मुबारक हो, सिद्रा की नौकरी का मसला भी हल हो गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाई। 7 फीमेल डॉक्टर्स की पोस्टें आई। सिद्रा ने अच्छे नंबरों के साथ MBBS किया है, इसलिए उसकी नौकरी तो पक्की समझे। सिद्रा को इत्तला कर दी है? 3 दिन पहले मैंने उसे इत्तला कर दी थी। कल 3 बजे वाली गाड़ी से वो बाय रोड निकल भी गई। या हसन मियाँ नजर नहीं आ रहे हैं? ट्यूशन के लिए गया है। सिद्रा को फोन करके पता करे ना कहाँ पहुँची है। जी करता हूँ। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बेटी बेटी तुम कहाँ पहुँची हो? बस अड्डे में पहुँचने से 10 मिनट पहले मुझे फोन करो, मैं गाड़ी लेकर आऊंगा। मामू मैं पहुंच गई हूँ। हैं? पहुँच गई हैं? कहाँ? घर के दरवाजे पर। लो जी सब मजाक कर रही है ये लड़की। सब बेचैनी के साथ तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं और तुम्हें मजाक सूझा हुआ है। मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ। तो मतलब तुम मजाक नहीं कर रही थी? मामू जान आप अपना दस्ते शफकत हमारे सर पर रखें ताकि आपको यकीन आ जाए कि हम वाकई आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नीलम तुम क्यों आई हो? तुम तो 4 माह पहले अपनी छुट्टियां गुजार कर गई थी। लगता है मेरा आना अम्मी जान को अच्छा नहीं लगा। अम्मी जान कैसी हैं आप? मामी आप भी ठीक मैं हैं? ठीक हूँ बेटा। असल में नीलम के कॉलेज में प्रोफेसर हड़ताल पर गए हुए थे। मैं इसे अपने साथ ही लेकर आ गई। हफ्ता घर में गुजार लेगी, तब तक हड़ताल भी खत्म हो जाएगी। बहुत अच्छा किया बेटी, वेरी गुड। सिद्रा बेटी कमजोर क्यों हो गई हो? 5 साल 2 ही काम किए थे, एक पढ़ना और दूसरा पेट भर कर खाना। 1 साल नौकरी करके मेरा वजन गिर गया। खैर अगर नौकरी लग गई तो इधर उधर तबादला तो नहीं करेंगे? अगर डिपार्टमेंट वालों ने मेरा ट्रांसफर ना भी किया तो मैं अपनी रजामंदी से अपना ट्रांसफर करूंगी। मैं उस इलाके में ड्यूटी करूंगी जहां मुझ पर मेरी माँ पर जुल्म किया गया है। मैं तुम्हें वहाँ जाने नहीं दूंगी बेटी। तुम नहीं जाओगी वहाँ, बस मैंने कह दिया। अम्मी जान आप खामखा परेशान हो जाती हैं। अब मैं बच्ची नहीं रही। एक कर्ज चुकाना है, एक बदला लेना है। एक बार फिर सोच लो बेटी, 8 सालों में वहाँ कुछ नहीं बदला, वहीं जंगलाना माहौल है। मैं भी यही समझा रही हूँ इसको कब से। मैंने फैसला कर लिया है। मैं ड्यूटी करूंगी तो वहाँ करूंगी जहाँ लड़कियों की तालीम को मायूब समझा जाता है। इन लोगों का दिमाग ठीक करवाना है। ये मेरी ड्यूटी नहीं, मिशन है। अम्मी आप भी चलें मेरे साथ। शाबाश बेटी शाबाश। इस मिशन में मैं तुम्हारे शाना बशाना खड़ा रहूंगा। ओके, टेस्ट इंटरव्यू की तैयारी हो जाए। अच्छा गपशप तो लगी रहेगी। ये बताएं खाना क्या पकाऊं? खिचड़ी के अलावा कुछ भी पकाना। बाजी लाइन बनाए, आप लाइन बनाए। हमारे अस्पताल में बहुत अच्छी डॉक्टर आई है, बस आप लाइन बनाए, लाइन ना तोड़े। आप ये दवाइयाँ इस्तेमाल करें, 2-4 दिन दवाई इस्तेमाल करके छोड़ ना देना। जब तक ये कोर्स मुकम्मल नहीं करेंगी ठीक नहीं होंगी। जी बेहतर डॉक्टर साहिबा। नेक्स्ट प्लीज। आए चाची, क्या हुआ है आपको? डॉक्टर साहब कमजोरी बहुत हो गई है, चक्कर आते हैं। आप खाना क्या खाती हैं? अपनी क्यारियों में उगाई हुई सब्जियां, गोश्त और कोई ताकतवर ग़िज़ा तो हमारे नसीब में नहीं। आपको विटामिन की कुछ गोलियां लिख देती हूँ। वक्ती तौर पर आपको फाका होगा, मगर जब तक आप अपने मर्दों के सामने अपने हक के लिए बोलना नहीं सीखेंगी, आपकी कमजोरी का मुस्तकिल इलाज नहीं होगा। कैसे
कम ज़र्फ और बेहिस मर्द हैं आपके। खुद तो होटलों में चरगे उड़ाएं, अय्याशियां करें, और आपको खेतों में चरने के लिए रखा है। क्या करें डॉक्टर साहब, जब भी किसी चीज का तकाजा करते हैं वो तशद्दुद पर उतर आते हैं। हर जुल्म सहकर खामोश रहना भी जुर्म है। आप अपने आसपास खवातीन को अपने जालिम मर्दों के खिलाफ मुतहर्रिक करें। जब आप सब खवातीन एक जुबान होकर इस जुल्म के खिलाफ खड़ी होंगी तो जालिम जुल्म करने से बाज आ जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें हौसला दिया। अब हम इस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। शाबाश। नेक्स्ट प्लीज। ये बाहर ये शोर कैसा है? डॉक्टर साहिबा, एक के मरीज के साथ उनका शोहर भी आया है। वो अपनी बीवी के साथ अंदर आना चाहते हैं, क्या उनको बुलाऊं? क्यों? यहाँ कोई मेल डॉक्टर तो नहीं? खैर, भेज दें इन्हें अंदर। जी जी बेहतर डॉक्टर साहिबा। चाचा आए आए आप। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बुजुर्ग, आपको बताया गया था कि यहाँ लेडी डॉक्टर है, फिर आप अंदर क्यों आए? आपकी बीवी गूंगी बहरी तो नहीं? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये गूंगी बेरी नहीं है। असल में आपकी बड़ी तारीफ सुनी, दिल में आपसे मिलने की ख्वाहिश जागी। आप अपनी खवातीन को हमसाये में अपने सगे भाई से पर्दा करवाते हैं। मैं आपकी महरम तो नहीं? डॉक्टर साहब, मैं बाहर जाता हूँ। मुझे कोई मसला नहीं, आप यहीं पर बैठें। जी खाला, क्या हुआ है आपको? डॉक्टर साहिबा, 4 कदम चलती हूँ तो सांस फूल जाती है, दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है। ऊंचा सांस ले। शाबाश, और ऊंचा। जी डॉक्टर साहिबा। अकरम, बीपी ऑपरेटर्स पिलाएं और ईसीजी सेट पिलाएं, और हाँ, सिस्टर को बुला दें। जी बेहतर, मैं बुलाता हूँ। खाला, आपको ये तकलीफ कब से है? पिछले 5 साल से। कल तकलीफ बहुत बढ़ गई थी। अच्छा, पहले कहीं चेकअप करवाया था? कोई दवाई वगैरह? जिंदगी में पहली बार अस्पताल की शक्ल देखी है। जब भी तकलीफ बढ़ जाती थी ये दवाई लेकर आते थे, वही खाती रहती थी। सिस्टर, मैं इनका बीपी चेक करती हूँ, आप इनको बेड पर ले जाएं। इनकी ईसीजी करना बहुत ज़रूरी है। ओके मैम। आई चाची, यहाँ आराम से लेट जाएं। ओह माय गॉड, 230/120। आप जल्दी से इंजेक्शन लाएं। कुछ होने वाला तो नहीं है मुझे? जी डॉक्टर साहब, अभी लाता हूँ। डॉक्टर साहिबा, ईसीजी भी बहुत खराब आ रही है। ये तो वाकई बहुत खराब है। मुझे लगता है इनको माइनर हार्ट अटैक आ चुका है। डॉक्टर साहब, इंजेक्शन लाया हूँ। सिस्टर, ये इंजेक्शन लगा दें। बुजुर्गों, आपकी बीवी की हालत ठीक नहीं। इस वक्त हम इनकी ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये सफ़र के काबिल नहीं। अल्लाह करे 2-3 दिन में इनकी तबीयत संभल जाए, फिर आप इनको जहाज़ पर नीचे शहर ले जाएं। ओ, 4 बज गए। ये मेरा मोबाइल नंबर है। घर में जाकर अगर खुदा न ख्वास्ता कोई मसला हो तो मुझे कॉल करें। मैं घर में आकर चेक करूँगी। कुछ दवाइयाँ भी लिख रही हूँ, वक्त पर इस्तेमाल करना। जी डॉक्टर साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप किसी अच्छे बाप की बेटी लगती हैं। मैं एक निहायत जाहिल, जालिम और सफाक शख्स की बेटी हूँ। जी डॉक्टर साहिबा। ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। जी बेहतर डॉक्टर साहिबा। खाला जी, आप ठीक हो जाएंगी, हौसला मत हारना। मैं चलती हूँ। अब कैसी है तबीयत आपकी? बेहतर महसूस कर रही हूँ। अल्लाह ने इस डॉक्टर की शक्ल में एक फरिश्ता भेजा है मेरे लिए। बेशक बेशक। अगर तबीयत संभल गई है तो घर जाते हैं। ठीक है ठीक है। उठे, शाबाश।
कैसा माहौल है यहाँ के अस्पताल का? ठीक है, माहौल में अगर कोई खराबी है भी तो हमारी जिम्मेदारी है उसे ठीक करना। तुमने हाथ क्यों उठा लिए? इतना थोड़ा खाना खाया? बस अम्मी जान, पेट भर गया। अब मैंने तुम्हारे सर पर खड़े होकर खाना खिलाना है, सूख कर कांटा हो गई हो। मेरी प्यारी अम्मी जान, आज ही सारा खाना खिलाने का प्रोग्राम है। अननोन नंबर है, कौन हो सकता है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैं जलाल बात कर रहा हूँ। जलाल, मेरी बीवी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। मैं अगर आपके गेट के पास खड़ा हूँ डॉक्टर साहब, आपको जहमत देना लगा हूँ। हेलो हेलो डॉक्टर साहब। आप परेशान मत हो, मैं आती हूँ। रात को 8 बजे कहाँ जाने लगी हो? अम्मी, एक मरीजा को उनके घर में देखने जा रही हूँ, ज्यादा दूर नहीं है। मैं भी साथ जा रही हूँ। अम्मी, आप एकदम परेशान हो जाती हैं। सिक्योरिटी गार्ड है ना? मैं जा रही हूँ बस, और मैंने कुछ नहीं सुनना। ओके ओके, चलें। ये मास्क पहन लें। ठीक है। इन गलियों से हमारी भी बड़ी यादें वाबस्ता हैं। डॉक्टर साहब, मैं कुछ समझा नहीं। आपको सब समझ में आ जाएगा। आए डॉक्टर साहब, आए। अस्सलाम वालेकुम खाला। माशाल्लाह, आपके चेहरे की रंगत से अंदाजा होता है कि आप ठीक हैं। आपकी तरफ देखती हूँ तो मेरा चेहरा खिल उठता है। आप मसीहा बनकर आती हैं मेरे लिए। शुक्रिया खाला। ये वाली गोली खाई है? ये तो एक वक्त खानी थी ना। ओहो नहीं खाला, मैंने आपको समझाया था ना, जब भी तबीयत बिगड़ने लगे ये वाली गोली लाजमी खानी है। अच्छा। डॉक्टर साहिबा, एक बात कल से मुझे बेचैन किए हुए है। कैसी कल बात? आपने अपने वालिद के बारे में अजीब बात की कि वो जाहिल, जालिम और सफाक था। बाप इतना सफाक, बेटी इतनी सुलझी हुई। जी, मैंने अपने होशो हवास में कहा था। क्या मैं आपके वालिद का नाम जान सकता हूँ? मेरे वालिद का नाम जलाल वल्द हकीम वल्द जानान है। हैं? ये तो आप मेरा शजरे नस्ब बयान कर रही हैं। निहायत बोझल दिल के साथ ये कह रही हूँ कि मैं आप ही की बेटी सिदरा हूँ। मेरी बेटी सिदरा, मेरी बेटी डॉक्टर बन गई। मैमुना, मैमुना, देख रही हो मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। हाँ, मैं वही मासूम सिदरा हूँ जिसकी पढ़ाई को आपने अपनी खानदानी रिवायत से बगावत समझा था। हाँ, मैं वही सिदरा हूँ जिसकी तालीम को आपने अपनी गैरत का मसला बनाया था। हाँ, मैं वही सिदरा हूँ जिसकी आंखों के सामने आप उसकी माँ पर तशद्दुद करते रहे। मैं रो रो कर आपसे रहम की अपील करती रही, मगर आप जुल्म करने से बाज नहीं आए। हाँ, मैं आपकी वही बदनसीब बेटी हूँ जो आपके जुल्म का शिकार रही। मैं नहीं भूली। बेटी, आप बदनसीब नहीं, खुश नसीब हो। इस कैद बामुशक्कत से निकल कर पढ़ लिख कर इज्जत वाला मकाम पाया। बदनसीब तो मैं हूँ। मैं आप पर जुल्म किया, आपकी फरिश्ता सिफत माँ पर जुल्म किया। आज हाथ जोड़कर सवाली बनकर एक मुजरिम की हैसियत से आपके सामने खड़ा। बेटी, मैं अपना जुर्म तस्लीम करता हूँ। मुझे जो सजा देना चाहो, मेरा सर झुका हुआ है। बस एक बार आपकी अजीम माँ के पैर पकड़कर माफी मांगना चाहता हूँ। मैं आपका मुजरिम हूँ बेटी, मैं आपका मुजरिम हूँ। मेरी माँ आपके सामने खड़ी है, सुहागन होते हुए भी बेवगी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई है। हम अपनी फरसुदा रवायात के असीर लोग किसी औरत से माफी मांगना बेगैरती समझते थे। आज मैं इन जालिमाना जाहिलाना रसूम और रवायात से बगावत करते हुए आपसे माफी मांगता हूँ।
मैं जानता हूँ मेरे मजालिम की फहरिस्त बहुत लंबी है। आपको माफ करने से न मेरे जख्म भर सकते हैं और न ही वो 12 साल वापस आ सकते हैं जो मैंने बगैर सुहाग के गुजारे हैं। इस बच्ची की किफालत की जिम्मेदारी आपकी थी। आपने कभी पूछा नहीं किस मुंह से आप इसे बेटी कह सकते हैं। इसी कमरे से हम माँ बेटी जख्मी हालत में भाई के घर गए थे। आज इसी कमरे में हम सर उठाकर खड़े हैं और आप सर झुकाकर आंसू बहा रहे हैं। शायद आप भूल गए थे कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। तबस्सुम बहन, मुझे भी माफ कर दो। आप पर होने वाले मजालिम में मेरा भी किरदार था। माफ कर देना मुझे। अल्लाह आपके दुख दर्द दूर फरमाए। आप खुद भी इनकी फरसूदा रिवायात की चक्की में पिसती रही हैं। चलो बेटी, मैं इस घर में मजीद 1 मिनट भी नहीं ठहर सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरे जख्म एक बार फिर से हरे हो जाएं। चलो। चले अम्मी। बेटी, ना आपने मुझे माफ किया और न ही मेरे लिए कोई सजा तजवीज़ की। आपको सिर्फ एक ही सूरत में माफ़ी मिल सकती है कि आप अपनी फरसूदा रिवायात को तर्क करके इस पसमानदा इलाके में इल्म की शम्मा रोशन करेंगे, लड़कियों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो देंगे, क्योंकि एक औरत को तालीम के जेवर से आरास्ता करेंगे तो पूरा घराना तालीम याफ्ता होगा। ये जहालत आपकी फैलाई हुई है, इसको ख़त्म करना भी आपकी जिम्मेदारी है। करेंगे? मैं अल्लाह की ज़ात को गवाह बनाकर आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपने इलाके की जाहिलाना फरसुदा रसूम व रवाज के खिलाफ तहरीक चलाऊंगा। मैं वादा करता हूँ यहाँ कोई अनपढ़ नहीं रहेगा, खुसूसन बच्चियाँ। मैं अपने कौम के सामने फख्र के साथ कहूँगा कि आपकी मिर्ज़ाओं की खिदमत करने वाली कोई और नहीं, मेरी बेटी डॉक्टर सिदरा है, डॉक्टर सिदरा। अल्लाह आपको इस्तिकामत अता फरमाए अब्बू जी। चले अम्मी। चलो बेटा। बहुत शुक्रिया बेटी, आपने मेरी आंखों से जहालत का पर्दा हटा दिया। आए, मैं आपको घर छोड़ कर आता हूँ। अभी आप कौमी नशरात राब्ते का खुसूसी ड्रामा सुन रहे थे। शमाए इल्म, तहरीर शाह नासिर, प्रोड्यूसर्स खुर्शीद अहमद खान और डॉक्टर शैतिल खान, निगरान अहमद सुहैल बसरा, किरदार औरंगजेब, शाह नासिर, जलाल, इजाज आलम, मेमुना, सलीमा, तबस्सुम, हिना, सिदरा, मनाहिल आमिर, शाहिना, हिरा असलम, नीलम, आयशा फातिमा, हसान, नुमान इजाज। ये पेशकश थी रेडियो पाकिस्तान गिलगित की।